सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए और प्यारे से लेक्चर में। क्योंकि आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा मोलरता का कंसेप्ट कि मोलरता कैसे होती है, कैसे मिक्सिंग कंसेप्ट होगी अगर हम दो पदार्थों को आपस में मिला दें, उसकी मोलरता कैसे निकाल लेंगे, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का बढ़िया लेक्चर। आज का लेक्चर नंबर 3 है, जिस चैप्टर हम 1 पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मोलरता को समझने से पहले, मोलरता की परिभाषा लिखने से पहले आप ऐसे समझो कि मोलरता बराबर होता है, ऊपर की वैल्यू किसकी रहती है भाई, विलय की। एक काम करो, चलो पहले परिभाषा लिखो, मोलरता का मतलब क्या है पहले वो लिख लो। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन की मोलरता कहलाती है। बहुत बढ़िया। देखो जरा, यहां पे दो चीज की बात हुई है। एक तो है विलियन का आयतन 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर विलियन में ये आयतन हो गया। दूसरा विलय के मोल, यानी कि मान लो मैंने कोई विलियन बनाया हुआ है, जैसे चीनी मैंने पानी के अंदर मिला दी, घोलने के बाद पूरा जो वो विलियन बना है वो 1 लीटर मान लो मैंने बना रखा। तो उस 1 लीटर में जो मैंने चीनी घोल रखी उसके जितने मोल होंगे वही विलियन की क्या होती है, मोलरता। ठीक है, बढ़िया सर। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर मैं लिख देता हूं, इसे बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात? अच्छा सर, अब देखो जरा फॉर्मूले को समझने का प्रयास करो। मैंने आपको बताया था कि ऊपर की फॉर्मूले के अंदर जो ऊपर की चीज होगी वो विलय की होगी, और जो नीचे वाली चीज होगी वो या तो विलयन की होगी या विलायक की होगी। ज्यादातर विलयन की होगी, ये ध्यान रखना। किस कंडीशन में विलायक की होगी, मोलरता वाले में होगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। सर हम मोलरता निकाल ले, ऊपर वाली चीज सर विलय की होगी, और विलय के क्या है, मोल है सर। यहाँ पे विलय के मोलों की बात हो रही, तो इस बार ऊपर जाएंगे विलय के मोल, तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल। नीचे किसकी बात आएगी सर, विलियन की बात आएगी, और विलियन का क्या लिया गया है, आयतन लिया गया है सर, 1 लीटर आयतन लिया गया है। लेकिन हम 1 लीटर नहीं लेने के, हमें तो फॉर्मूला लिखना है। हम क्या लिखेंगे नीचे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और ये आयतन भैया लीटर में होना चाहिए। नॉर्मल सा एक प्यारा सा फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ये लीजिए। इतना सा है मोलरता। मोलरता बराबर क्या होगा, विलय के मोल बटे विलियन का आयतन, विलय के मोल बटे विलियन का आयतन। ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसे कैसे समझेंगे, अब जरा ध्यान से देखो। 1 लीटर विलियन लिया गया है, 1 लीटर विलियन लिया गया है, तो अगर मैं विलियन का आयतन 1 लीटर ले लू, 1 लीटर ले लू मतलब पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 से जब मैं ऊपरले वाले को डिवाइड करूंगा तो विलय के मोल ही बचेंगे, और विलय के मोल किसके बराबर हो जाएंगे, मोलरता के। यही मैंने परिभाषा में लिखा हुआ कि अगर 1 लीटर विलियन है और उसमें जितने विलय के मोल होंगे वही विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि मोलरता बराबर विलय के मोल बराबर हो जाएगी। अगर मैं विलियन का आयतन 1 मान लूं, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले लूं, 1 लीटर 1 ले लूं, 1 से डिवाइड करोगे तो इतने आएंगे, विलय के मोल ही बचेगा, और विलय के मोल किसके बराबर हो जाएगा, मोलरता के। तो जितने विलय के मोल उतनी मोलरता हो जाएगी। यहां से आपकी प्यारी सी परिभाषा बनी। क्लियर है बात? परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अब मोल को हम किससे प्रदर्शित करते थे सर, एन से प्रदर्शित करते थे, एन से। किसके मोल है भाई, विलय के मोल है, और विलय के मोल है तो मतलब नीचे क्या लगा दोगे आप, बी, कि भैया विलय की बात हो रही। विलियन का आयतन है यानी कि बड़ा वी आ जाएगा, और क्या में है, लीटर में। इतना तो आपको लिखना है परिभाषा, अगर आपसे पेपर के अंदर पूछी जाती है। लेकिन अगर आपसे न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं तो न्यूमेरिकल में आप इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूं उस फॉर्मूले का यूज करना, और उसी से ही सारे न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे, ध्यान से रखना। देखो मोल जो होता है, मैंने बताया था, मैंने आपको मोल का फॉर्मूला याद रखने को बोल रहा था कि एन बराबर होता है W बटे एम।
जहां पर W भार होता है और M होता है अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं वो सबसे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था मैंने, और W भार होता है वो भी सबसे पहले लेक्चर में मैंने बात कर ली थी। बाकी अभी इसमें न्यूमेरिकल जब हम करेंगे सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। विलय के मोल की बात हो रही तो विलय का ही भार भी होगा और विलय का ही अणुभार भी होगा, एकदम सही बात है। अगर विलय के मोलों की बात हो रही तो विलय का ही भार होगा और विलय का ही अणुभार होगा, सही बात है। ओके सर। सर एनबी की वैल्यू हमें पता चलेगी। अब V अगर मैं लीटर में ले लूं, 1 लीटर में कितने ml होते हैं भाई, ये सभी को पता होगा ही डेफिनेटली। 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। कितने होते हैं? 1000 ml। मान लो जो न्यूमेरिकल आप सोल्व कर रहे होंगे उसमें वैल्यू लीटर में नहीं दे रखी होगी, फिर क्या करोगे? ml में दे रखी होगी, तब क्या करोगे? उसे सर लीटर में चेंज कर लेंगे। डायरेक्ट लीटर में चेंज करने में यहीं भी फॉर्मूले में कर रहा। अगर देखो ml में दे रखी होगी, 1000 ml बराबर है 1 लीटर, तो 1 ml बराबर कितने हो जाएंगे? 1/1000 लीटर। इस वजह से पलट दो कि 1000 ml बराबर हो गया 1 लीटर, तो 1 ml बराबर कितना हो जाएगा सर? 1/1000, 1/1000 लीटर, सही बात है। अच्छा सर, अब इस V को अगर आपको किसमें ठीक है, चलिए अभी इतना ध्यान रखो। अब मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा, m बराबर, मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर विलय के मोल यानी कि Nb, और Nb की वैल्यू कितनी है? Wb बटे Mb। नीचे आ जाएगा Wb बटे Mb, बटे में नीचे क्या आएगा? विलयन का आयतन, जिसे हमें V से प्रदर्शित करते हैं। और मान लीजिए V आपका ml में दिया हुआ है। V क्या में दिया हुआ है? ml में। अब जो वैल्यू ml में दी हुई है उसे लीटर में चेंज करने के लिए कितने से भाग करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। ml को अगर लीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग, ml को अगर लीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग। यहाँ पे V ml में है, इसे लीटर में चेंज करना है तो कितने से भाग दे दोगे? एक। ठीक है, अभी इतने छोड़ देते, कोई नहीं, कंफ्यूजन होगा, अभी इसे इतने छोड़ देते ताकि आपको समझ में आए। देखो जरा ध्यान से, V मेन बटे के ऊपर जाएगा, V मेन बटे के ऊपर जाएगा। अभी मान लो ये लीटर में है, ठीक है, मान लो ये लीटर में, अभी हमने से लीटर में दिया हुआ है, ml में नहीं है, बात करूंगा, टेंशन मत लो। V ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा WB अपॉन में MB इंटू V। अब V है मेरे पास लीटर में, V है मेरे पास किसमें? लीटर में। अब मान लो ये नॉर्मल सा फॉर्मूला होगा कि आपको V अगर आपको लीटर में दे रखा हो, लेकिन अगर V ml में हो, V अगर ml में हो, मान लो अब यहां से मैंने जो V था ये इतना उतारो पहले, चलो उतार लिया। अब देखो जरा, पहला फॉर्मूला आपका नॉर्मल से ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला आपका ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला अगर वैल्यू ml में हो, यदि V की वैल्यू क्या में हो? ml में हो, तब इस फॉर्मूले को जो कहते हो लिखना आपको m बराबर WB अपॉन में MB इंटू V किस में है सर? ml में है। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो मैं जैसे ही 1000 से भाग दूंगा, ये 1000 से भाग दूंगा तो मेन बटा तो ये है, सबसे निचले वाली वैल्यू कहां पे जाती है? मेन बटा के ऊपर जाती है, तो 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसे यहां से हटा रहा और 1000 से ऊपर गुणा कर दे रहा, तो आपका फॉर्मूला बन गया ये इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना। जैसे मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं चाहता तो मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख सकता था कि किसे 1000 से गुणा, यहाँ पे 1000 से भैया मैंने से डिवाइड करा, 1000 ऊपर चला गया, फिर V ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता आपको बहुत भयंकर। अब मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इस V को ml को लीटर में चेंज करना था, तो 1000 से भाग दी, 1000 इसके नीचे आ गया, और चूंकि नीचे वाली चीज सबसे मेन बटे के ऊपर जाती है तो यहां से 1000 ऊपर चला गया, और फॉर्मूला आपका बन गया m बराबर WB अपॉन MB इंटू V, और ऊपर 1000 से गुणा। क्लियर है बात? अच्छा सर, ये विलय की मात्रा, ये विलय का अणुभार, ये 1000 तो नॉर्मल वैल्यू, और ये विलयन का आयतन है बेटा। किसका आयतन है? विलयन का आयतन। क्लियर है बात? इतना उतार लीजिए, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। जो देखो जरा भाई साहब, आपके सामने प्यारा सा न्यूमेरिकल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के पास आएंगे, ठीक है। ये आपकी बुक में, जो आपके पास बुक होगी उसमें भी ऐसे ही मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्या है? 50 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 1000 ml विलयन बनाया गया। अच्छा सर, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके सर। सर 50 ग्राम ग्लूकोज को घोल रहे, ग्लूकोज को घोल रहे,
तो मतलब ये जिसे घोल रहे हैं हम उसको विलय मानते हैं, तो मतलब सर यहाँ पे ग्लूकोज होगा विलय। 50 ग्राम को घोल रहे हैं तो मतलब सर डब्ल्यू बी की वैल्यू है 50 ग्राम। यहां से हल है इसका स्टार्ट। सर ग्लूकोज है और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये फॉर्मूले भी मैं आपको पहले वाले लेक्चर में सिखा चुका हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी बेसिक चीजें हमने उसमें आपको बता दी थी। क्लियर है बात? बढ़िया। तो यहां से एमबी अगर हम इसका निकाल लें तो एमबी कितना बैठ जाएगा? एमबी अणुभार, अणुभार कैसे निकालते हैं भाई? टोटल 6 है, 6 कार्बन है तो 6 से गुणा, और एक कार्बन का कितना होता है सर? 12 होता है परमाणु भार, प्लस 12 हाइड्रोजन है तो 12 से गुणा, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है सर, और 6 ऑक्सीजन है इसके बाद, 6 से गुणा, और एक ऑक्सीजन होता है 16। 12 छिक 72, प्लस में 12, और 16 छिकम 96, 6 2 और 2, 6 4 10 हो गए, 0 एक लग गया सिल, 9 और 1 10, और 8 18 180। एमबी की वैल्यू कितनी आ गई सर? एमबी की वैल्यू आ गई 180। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, ठीक है सर। एमबी आ गया 180। सर एमबी आ गया। वी कितना दिया हुआ है? 1000 ml आपको वी दिया हुआ है। वी की वैल्यू दी हुई है 1000 ml, वो विलियन की है भाई साहब, ये ध्यान रखना, विलियन की है, ठीक है ना। 1000 ml सर, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट भी चाहे इसे लिख सकते हो कि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, ऐसे भी कर सकते हो कि 1000 बराबर होता है सर 1 लीटर। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि m बराबर होता है WB अपॉन में MB इंटू वी। वी अगर लीटर में हो तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करनी। हमने 1000 ml को लीटर में चेंज कर लिया, आसान है। तो कैसे सोल्व करेंगे भैया? WB की वैल्यू है सर 50 ग्राम, 50 लिख दिया। MB की वैल्यू है सर 180, 180 लिख दिया। और V की वैल्यू सर 1 लीटर दे रखी, 1 लिख दिया। सर 0 से 0 कट जाएगी, 5/18 सर इसका आंसर हो गया। एक बड़ा सा M अगर आप लिख दोगे वो ही इसका मात्रा हो जाएगा, ऐसे आंसर। सर आपने तो बोल रहा था कि ml को लीटर में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। बिल्कुल निकाल सकते हो, देखो जरा कैसे। मान लो आपने लीटर में चेंज नहीं करा, तो भाई m बराबर ml वाला फॉर्मूला लगा दो, WB अपॉन में MB इंटू वी। वी किस में था? ml में। सर ऊपर 1000 से गुना हो जाएगी, मतलब बिल्कुल 1000 से गुना हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो जरा, WB कितना है सर? 50 है। MB कितना है? 180 है सर। नीचे 1000 ml है सर V, और ऊपर 1000 से गुना, 1000 से 1000 पूरा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/18। लीजिए, आई बात समझ में? हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको वैल्यू ml में दे रखी है तो ऊपर 1000 से गुना कर दोगे, लीटर में दे रखी है तो 1000 से गुना नहीं करने के। क्लियर है बात? ओके सर। मात्रक की अगर हम बात करें तो खाली आप बड़ा M भी लिख सकते हो, या इसके अलावा अगर आप मात्रक दूसरा लिखना चाहो तो मोल पर लीटर भी इसका मात्रक है, मोल पर लीटर, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से लिखने का तरीका बताऊं, लीटर नीचे है, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा 1 पावर, नीचे जाकर ऊपर माइनस की हो जाएगी 1 पावर, तो मोल लीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कई किताबों में ये लिखा हुआ हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब ये है कि नीचे इसके लीटर है, ठीक है। -1 का मतलब, पावर 1 का मतलब है कि नीचे जाकर प्लस की हो जाएगी, तो मोल पर लीटर ही बनेगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ किताबों में हो सकता है मोल पर लीटर लिखा हो, या हो सकता है मोल लीटर इनवर्स लिखा हो, ये क्या है। बढ़िया सर, उतार लिया न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया। सारे के सारे न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें आपको, जैसे ये वैल्यू तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 1000 ml विलियन बनाया गया। ऐसे भी हो सकता है कि मान लो 50 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ml जल में घोलकर 1 विलियन बनाया गया है। अब ml को आप, ग्लूकोज तो ग्राम में है, वैल्यू ml में है, तो ml को ग्राम में थोड़ी जोड़ दोगे। आप क्या सोच रहे हैं सर विलियन है, विलियन में दोनों को जोड़ देंगे। भाई ग्लूकोज हो गया सॉलिड, ठोस, और ये कैसा है? पानी क्या है? लिक्विड। तो वो पूरा का पूरा घुल जाएगा, और अधिक मात्रा में कोई भी आयतन नहीं बढ़ने का, आयतन इतना बढ़ ही नहीं बनेगा। तो जो ऐसी स्थिति में, यानी कि जो सॉलिड होगी, या फिर जो ऐसे समझो कि जो इधर वैल्यू ग्राम की है और इधर वैल्यू ml की दे रखी है, तो दोनों को जोड़ना नहीं है। जो ही आपको विलायक की वैल्यू दी गई होगी ml में, जो आपको विलायक की वैल्यू दी गई होगी वही आप विलियन की मान,
ठीक है, जैसे मैं न्यूमेरिकल को चेंज करूं, इसी को बोल दूं कि 50 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, 1000 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम यही होगी भाई साहब, सेम टू सेम यही होगी। ठीक है, बढ़िया बात है। न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से ये वाला काफी हो गया है। अलग से हम एक वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ही बनाएंगे। अभी कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। अभी जैसे ही पूरा का पूरा सांद्रता पद हम खत्म कर देंगे तो 1-2 लेक्चर सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे। क्लियर है बात। अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स 1-2 कराता रहूंगा। अब हम बात करेंगे मोलरता के मिक्सिंग कंसेप्ट की, कि अगर हम 2-3 पदार्थों को आपस में मिला दे तब क्या होगा। फटाफट से इसे उतार लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिक्सिंग कंसेप्ट की। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है और इसमें न्यूमेरिकल काफी अच्छे अच्छे बनते हैं, और बच्चों से बहुत से न्यूमेरिकल्स इससे होते भी नहीं, या अगर करने का वो प्रयास करते हैं तो गलत हो जाते हैं, या चीजें इसमें समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों, लेकिन बड़ा आसान है। कैसे है क्या सर ये? मान लो आपके पास एक कटोरा था, एक दूसरा कटोरा था, ठीक है, ये कटोरा नंबर 1 है, ये कटोरा नंबर 2 है। बहुत बढ़िया सर। आपने एक बड़ी सा मग लिया, मग्घा लिया, कुछ भी है ना, या भिगोना ले लिया। इस कटोरे में से आपने विलयन को इसमें डाल दिया। मान लो इसमें जो विलयन था उसकी मोलरता, पहले कटोरे की जो मोलरता थी वो m1 थी, और जो आयतन था वो v1 था, ठीक है। दूसरे कटोरे की जो मोलरता थी वो m2 थी, और जो आयतन था वो v2 था। इस पूरे कटोरे को मैंने खाली कर दिया इसमें, और इस वाले पूरे कटोरे को मैंने खाली कर दिया इसमें। अब इसमें ये पूरा का पूरा विलयन भर गया, जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, है ना, ये सब विलयन इसके अंदर भर गया। अब जो ये बना है इसकी मोलरता हो गई mr, वो आपको निकालनी है, और जो मतलब आयतन हो गया वो हो गया वीआर निकालना बड़ा आसान है भाई। आयतन इसमें भी है, इसमें भी आयतन या तो ml में होगा या लीटर में होगा, इसमें भी आयतन या तो ml में होगा या लीटर में होगा, और ml को ml में जोड़ सकते हैं या लीटर को लीटर में जोड़ सकते हैं। 5 ml पानी को अगर आप 5 ml एथेनॉल में मिला रहे हो, जो शराब है, लिक्विड है वो भी, तो टोटल कितना ml आयतन हो जाएगा सर? 10 ml आयतन हो जाएगा। 5 ml को 5 ml में जोड़ोगे 10 ml हो जाएगा। सही बात है। तो इस V1 को इस V2 को आप दोनों को आपस में मिला रहे हैं, यहाँ पे VR बन रहा, तो VR का मतलब हो गया, वैल्यू होगी V1 प्लस में V2। सो चलिए दोस्तों, फिर से शुरुआत करते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो आयतन है वो ml में या लीटर में हो सकता है, इसका आयतन ml या लीटर में हो सकता है। V1 V2 है दोनों, तो इसका जो आयतन होगा दोनों को मिलाने के बाद वो दोनों को जोड़ दो, इक्वल होगा एकदम। तो VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 प्लस में V2। लेकिन MR की आप ऐसे नहीं निकाल सकते, MR की कि M1 और M2 दोनों को जोड़ दोगे तो MR हो जाएंगे। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? इसके पीछे कारण है, एक मोल का कारण है। देखो जरा ध्यान से समझो। अगर मैं आपको मोल वाला फॉर्मूला समझाऊं तो आपने पढ़ा है कि M बराबर होता है N अपॉन V के, N अपॉन V के। हाँ ये पता है मुझे, विलय के मोल है और ये विलन का है, ये लीटर में है, ठीक है, इतना नहीं लिखने। अगर मैं मोल की संख्या निकाल लूं सिर्फ, तो क्या V इधर आ जाएगा, इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो N की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? M गुणा V के, M गुणा V के। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जब तुम दो पदार्थों को आपस में मिला रहे होंगे तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उनके बीच में अभिक्रिया हो जाए, हो सकता है वो रिएक्शन कर ले, है ना। तो इस वजह से दोनों की मोलरता को जोड़कर हम नहीं निकाल सकते। एक ऐसी चीज है मोल, विलय के मोल चेंज नहीं होते हैं किसी भी चीज में, ठीक है। इसके कुछ जितने भी मोल होंगे वो जब मैंने यहां पे मिलाया होगा वो भी मोल उतने ही होंगे, विलय के मोल चेंज नहीं होने के। मान लो अगर तुमने इसमें 5 ग्राम चीनी मिलाई हुई थी, इसमें आपने 10 ग्राम चीनी मिलाई हुई थी, तो यहां पे आने के बाद इसकी भी चीनी 5 ही ग्राम होगी, इसकी भी चीनी 10 ही ग्राम होगी, इतनी रही होगी। मोल चेंज नहीं होने के। मोल किसके हैं? विलय के। मोल किसके हैं? विलय के, वो चेंज नहीं होने के। मान लो आपने इसमें ग्लूकोज ले रखा था विलय, इसमें आपने चीनी ले रखी था विलय, ठीक है। इसमें चीनी आपकी 5 ग्राम थी या 2 मोल चीनी थी, इधर जो आपने वो ले रखा ग्लूकोज वो 4 मोल था। तो जब आपने दोनों को मिला के यहाँ पे निकालना होगा ना, तो चीनी के यहाँ पे भी 2 मोल ही रहे होंगे और ग्लूकोज के यहाँ पे 4 ही मोल होंगे, मोल चेंज नहीं होने के। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे मोल निकाल दिया कि n बराबर क्या होता है? m इंटू वी के। तो मैं क्या करूंगा, इसके यहां से जो m1 और v1 दे रखा है इसकी सहायता से मैं इसके मोल निकाल दूंगा कि भैया मोल निकालते हैं इसके। तो
चूंकि यहाँ पे पहले विलियन की बात हो रही तो N1 लिख सकता हूं मैं, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी M1 गुणा V1, M1 गुणा V1, पहले के मोल आ गए। सेम दूसरे के निकाल सकता हूं मैं, N2 बराबर M2 गुणा V2, M2 गुणा V2, ये दूसरे के मोल आ गए। बहुत बढ़िया, M2 गुणा V2, ठीक है सर। इसके कुल मोल हो गए N1, इसके कुल मोल हो गए N2, दोनों को जब आपस में आपने मिलाया होगा, अगर यहां पे अभिक्रिया नहीं हो रही, अगर यहां पे अभिक्रिया नहीं हो रही तो दोनों मोलों को जोड़ दो, वो कुल मोल यहां पे बैठ जाएंगे। कंसेप्ट समझो जरा कैसे। अब MR आप कैसे निकाल लोगे भाई, मोलरता बराबर तो आपको पता ही है, मोलरता बराबर होते हैं मोल बटे विलयन का आयतन, इसके मोल बटे इसका आयतन, है ना। अब हम यहाँ पे MR निकाल रहे हैं ना, तो इस विलयन का मोलरता अपन निकाल रहे, ठीक है। तो इसी विलयन का आयतन कितना है, VR है, और आयतन नीचे आता है हमेशा VR, और इसी विलयन के मोल, इस विलयन के मोल कितने, मोल चेंज नहीं होते हैं, इस विलयन में N1 मोल है इसके और N2 मोल है इसके, तो यानी कि N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, नॉर्मल सा प्यारा सा फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब N1 की वैल्यू कितनी है, M1V1, और N2 की वैल्यू कितनी है, M2V2, वो यहां पर आप लिख दो। तो N1 की वैल्यू होगी M1V1, N2 की वैल्यू होगी M2V2, और नीचे आ जाएगा VR की वैल्यू कितनी है, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। और आपने अगर कभी ये फॉर्मूला देखा हो या आप स्कूल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहीं से ही कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है। ऊपर भी मोल है, ऊपर इस विलियन के कुल मोल है, कैसे निकाल लिया हमने, सर इस वाले विलियन के मोल निकाल लिए, इस वाले विलियन के मोल निकाल लिए, दोनों के मोलों को मिला के ये पूरा वैल्यू बनी होगी, इन पे दोनों को मोलों को हमने जोड़ दिया और कुल आयतन से डिवाइड कर दिया, पूरे विलियन की मोलरता आ जाएगी। सही है बात, इतनी बात समझ में आ गई। ये तब आपको यूज करना है, कब यूज करना है ये वाला फॉर्मूला आपको, जब दोनों विलियन या तो एसिड हो, ये दोनों विलियन या तो एसिड हो, या दोनों के दोनों बेस हो, है ना। एसिड एंड बेस का मतलब क्या है, अगर ये वाला विलियन और ये वाला विलियन दोनों अम्ल है तब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, अगर ये वाला विलियन और ये वाला विलियन दोनों क्षार है तब ये फॉर्मूला काम करेगा, जब ये दोनों विलियन आपस में लवण है तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा। अब ये क्या है ये भी बताऊंगा, अम्ल क्षार लवण, लेकिन एक कंडीशन, जब ये वाली चीज अम्ल हो और ये वाली चीज अक्षार हो, या फिर ये वाली चीज अक्षार हो ये वाली चीज अम्ल हो, एक अम्ल हो एक अक्षार हो, तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करने का। तो सिर्फ एक कंडीशन आपकी अभी इसकी बची हुई है, कौन सी कंडीशन, कि जब एक चीज अम्ल हो दूसरी चीज अक्षार हो, एक चीज अम्ल हो दूसरी चीज अक्षार हो। क्लियर है बात, तो अब उसे पढ़ते हैं, फटाफट से इतना उतार लो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाने वाला हूं अम्ल व अक्षार, जब हमने दोनों को अम्ल और अक्षार को आपस में जोड़ दिया होगा तब क्या हुआ होगा। देखो जरा, मान लो ये वाला जो कटोरा है इसमें अम्ल भरा हुआ है, ये वाला कटोरा है इसमें अक्षार भरा हुआ है, दोनों को मैंने आपस में मिला के एक हंडी में डाल दिया या किसी एक बड़े से बर्तन में डाल दिया, ठीक है। इसका जो विलियन मोलरता बनी होगी वो MR है, जो कि मुझे निकालनी है, और जो आयतन बना होगा वो VR है। और VR तो बड़ा आसान है भाई, इसका भी MLM आयतन होगा, इसका भी MLM आयतन होगा, दोनों को जोड़ दोगे यानी कि VA प्लस VB। VR तो बड़ा आसान है, ये VA प्लस VB होगा। अभी समझो जरा, A क्यों लिखा सर आपने यहाँ पे, A का मतलब एसिड है, इसे समझना आसान हो जाएगा कि हाँ भाई एसिड की बात हो रही। इस वाले पहले कटोरे का जिसमें अम्ल भरा हुआ है उसका मोलरता MA मान लिया हमने, और जो आयतन होगा उसको VA मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से जो अक्षार है उसकी बेस, अक्षार मतलब बेस होता है, इसकी मोलरता MB मान ली और आयतन VB मान लिया। इसका आयतन VA इसका आयतन VB दोनों को मिला जाए तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा, VA प्लस VB, टोटल आयतन तो हो जाएगा VA प्लस VB। लेकिन MR पे फर्क पड़ेगा, कैसा फर्क पड़ेगा जरा ध्यान से देखो, आपको सबके मोल निकाल के पहले देखने पड़ेंगे। क्या निकाल के देखने पड़ेंगे, मोल, ठीक है सर, वो तो हमने पहले भी निकाल लेते। अब आप एसिड के मोल निकाल लोगे, सर बड़ा आसान है, MA और VA के आपस में गुणा कर देंगे, MA VA हो जाएगा। ये सर मोल हो गए किसके, अम्ल के। अक्षार के भी निकालने पड़ेंगे, जैसे निकाल देंगे, ये MBV भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं इस चीज में, कोई टेंशन नहीं इस चीज में। सर ये फॉर्मूला तो आपने पहले बताया था, हाँ। अब आप उसमें जोड़ दोगे कुल मोल हो जाएंगे, सर इसके मोल दोनों को जोड़ देंगे कुल मोल हो जाएंगे, नहीं, यही आपको नहीं करना। क्यों, आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि जब भी कोई अम्ल किसी अक्षार के संपर्क में आएगा तो 100% अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होगी तो अम्ल के जो यहाँ पे जो मोल होंगे वो घटेंगे, मोल जो होंगे घटेंगे। भाई अम्ल और अक्षार अगर कहीं भी आपस में आते हैं तो दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करेंगे तो खुद एक दूसरे के मोलों को खर्च करेंगे, खुद एक दूसरे के मोलों को खत्म करेंगे, खत्म।
बचेगा कौन? जिसके मोल ज्यादा होंगे। भाई मान लो एक सेना ऐसी है जिसमें 5 बंदे हैं, एक सेना ऐसी है, या मान लो एक ग्रुप है जिसमें 5 बंदे हैं, एक ग्रुप है जिसमें 3 बंदे, एक बंदा एक बंदे को मार सकता है, ठीक है ना। तो इधर से जो 3 बंदे थे वो इधर वाले 3 बंदों को मार देंगे, बचेंगे कितने इधर टोटल, मतलब ये 3 वाले बंदे इधर वाले 3 को मार देंगे, ये वाले 3 बंदे इधर वाले 3 को मार देंगे, बचे कितने? 2 बंदे। भाई 3 तो मिल गए, खत्म हो गए आपस में, बचे कितने? 2 बंदे। कौन से ग्रुप के बचे? इस वाले ग्रुप के बचे। सेम यहाँ पे कंसेप्ट है कि भैया ये वाला अम्ल इस वाले अक्षार के साथ लड़ेगा, इसके कुछ जो वैल्यू होगी वो इसे मार देगी, इसकी जो कुछ वैल्यू होगी वो इसे मार देगी, जिसकी ज्यादा होगी वो बच जाएगी, वही आपको निकालना है। तो पहले आपको क्या करके देखना पड़ेगा कि पहले आपको डायरेक्ट अपनी कॉपी में अलग से Na की वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी और Nb की वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी, Na की और Nb की। इसके बाद देखना है कि जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर Na की वैल्यू ज्यादा है Nb से, तब क्या फॉर्मूला लिखेंगे। देखो पहली कंडीशन, अगर Na की वैल्यू ज्यादा आ जाए Nb से, तो जो Mr होगा वो होगा कि ज्यादा वाली वैल्यू में से आप कम वाली वैल्यू घटा दोगे, यानी कि Na में से घटा दोगे आप Nb को। इसकी वैल्यू ज्यादा है इसलिए आप इसमें कम वाली वैल्यू को घटा दोगे और नीचे आ जाएगा कुल आयतन Va प्लस Vb, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर सर ऐसा हो जाए कि Nb की वैल्यू Na से ज्यादा हो जाए, Nb की वैल्यू Na से ज्यादा हो जाए, कोई टेंशन नहीं, अब Nb में से घटा देना। क्या में से घटा दोगे? Nb में से। Na को घटा दोगे, नीचे आ जाएगा Va प्लस में Vb। अब जो केस बनेगा वो ये बनेगा कि भाई साहब तीसरे वाला, कि सर अगर Na और Nb दोनों बराबर हो जाए तब क्या करोगे? भाई एक तो कंडीशन ऐसी हो सकती है इसमें Na ज्यादा हो जाए, एक कंडीशन हो सकती है इसमें Nb ज्यादा हो जाए, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि Na और Nb दोनों आपस में बराबर हो जाए। सब बराबर हो जाए फिर तो दोनों मर जाएंगे? नहीं, मरेंगे नहीं भैया, फिर आप किसी एक की वैल्यू ले लोगे फॉर्मूले के अंदर। यानी कि आप जब Mr निकाल लोगे इस वाली चीज से, तो आप या तो फॉर्मूले के अंदर Na लोगे या Nb लोगे, इनमें से कोई सी एक, यस छोड़ दो, Na ले लोगे, बस खत्म बात करो। Na ले लोगे और नीचे क्या लिख दोगे? Va प्लस Vb कुल आयतन, खत्म भाई साहब खत्म। इतना सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है जब आप स्कूल में पढ़ोगे कि भैया कहीं पे तो प्लस हो रहा है, पिछले वाले फॉर्मूले में देखो प्लस था, अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, कहाँ पे प्लस करना कहाँ पे माइनस करना, हम तो कंफ्यूजन हो गए किसमें से घटाना किसमें से नहीं। अब सारी चीज खत्म कर दी मैंने आपकी, ठीक है ना। अम्ल और अक्षार अगर दो ऐसे पदार्थों को मिलाया जा रहा होगा तो ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। इसमें भी सर किस में से किसे घटाओगे? आप पहले निकाल के देखोगे Na की वैल्यू और एक निकाल के देखोगे Nb की वैल्यू। अगर Na की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें से Nb को घटा दोगे, अगर Nb की वैल्यू ज्यादा है तो उसमें से Na घटा दोगे, दो फॉर्मूले खत्म। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि Na और Nb दोनों आपस में बराबर है तो फिर इनमें से किसी एक की वैल्यू रख दोगे, नीचे आयतन ज्यों का त्यों रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा सर, और अगर सर अम्ल अक्षार की बात ही नहीं हुई, दोनों दोनों या तो अम्ल है या दोनों अक्षार है या दोनों लवण है, तब कौन से केस करेंगे हम? तो फिर पहले वाला केस करोगे, आप दोनों को जोड़ दोगे, यहाँ पे जो N1 होगा जो N2 होंगे जो पिछले वाले केस में बताया था उन दोनों का आपस में आप जोड़ दोगे। क्लियर है बात? अब कल का लेक्चर जो होगा इस पर टोटली न्यूमेरिकल का हम रखने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर जो है ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। तो कल हम इस कंसेप्ट पे या इससे पिछले वाले पे जितने भी कंसेप्ट होंगे प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए क्वेश्चन या जो भविष्य में आने वाले क्वेश्चन हैं जो पेपर के अंदर आ सकते हैं, उन सब की हम कल प्रैक्टिस करेंगे। कल के लेक्चर के लिए रेडी रहना, और आज जो मैंने आपको पढ़ा दिया है वो याद कर गया ना, समझ गया ना ध्यान से, ठीक है, तभी न्यूमेरिकल होंगे। फटाफट से आप इसे उतार लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये वाला कंसेप्ट अच्छा लगा, भाई बड़ा आसान सा था, देखा मतलब मुश्किल लगता है लेकिन बड़ा आसान है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा इतने भाई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं होगा ना अम्ल और अक्षार में, इतना तो सभी को पता होगा कि जिनमें H+ होगा, जो भी H+ वाले होंगे, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब अम्ल होते हैं, इतना तो सभी को पता होता, ठीक है ना, जिनमें H+ होता है। और जिनमें OH होता है जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, BaOH का होल ट्वाइस हो गया, ये सब कैसे होता है? अक्षार होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होने वाली बात है, इन्हीं से देख के ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ कौन अम्ल है या कौन अक्षार है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया बात है, तो फटाफट से लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और भाई चैनल पर नए हो अभी तक देख लिया है तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, है ना, कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।